ये समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तरह बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहने लगे, लोहे का काम करता उसे लोहार कहने लगे, जो लकड़ी का काम करता उसे बढ़ई कहने लगे, बाल बनाने का काम करता उसे नाई कहने लगे। इस देश में एक कानून बनाओ। तो ये राजपूत को मुख्यमंत्री बनाए थे। सरकार को बनाना है तो इस देश में एक शिक्षा बनाओ। सरकार को बनाना है तो इस देश की चिकित्सा फ्री करो। ये आदमी किसी की जाति नहीं पूछ रहा। मुख्य सचिव एक ऐसा पद है जो बहुत ही प्रखर और तेज बुद्धि का व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। जहां तक ये जो सरकारी नौकरियां हैं, ये योग्यता के आधार पर मिलती हैं। प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वे उसके योग्य हैं तो वो वहां तक पहुंचते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि शासन के लोग जिन्हें हम यहाँ से चुन के भेजते हैं वे यदि कोई ऐसा निर्णय ले लें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग से नहीं आते। लेकिन सचिव साहब का ये निर्णय, यदि सचिव साहब को निर्णय लेना ही था तो वो निर्णय लेते एकता का, समानता का। हम सब भारत के नागरिक हैं। यहाँ पहले आदिकाल से ही ये समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो भी कार्य का आधार था। ब्राह्मण का कार्य था सबको शिक्षा दीक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य था सभी की रक्षा सुरक्षा करना, वैश्य का कार्य था सभी का भरण पोषण करना और शूद्र का कार्य था सभी की साफ सफाई करना। और सब एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। उससे बाद में जैसे जैसे समय आता चला गया, कार्य के आधार पर ही हमारे देश में जातियां बनी। जैसे लोहार लोहे का काम कर था, जो लोहे का काम करता उसे लोहार कहने लगे, जो लकड़ी का काम करता उसे बढ़ई कहने लगे, जो बाल बनाने का काम करता उसे नाई कहने लगे, जो सफाई का काम करता उसे भंगी कहने लगे। तो इसी तरह बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहने लगे। हम जातियों में बटे। लेकिन वो बंटवारा मैंने देखा है अपने बचपन में। जो लोग आपस में इस तरह से कार्य करते थे वे लोग इतने प्यार से रहते थे, चूँकि उनका कार्य जो था वो इस किस्म का था, लोहार बिना किसान का काम नहीं चलता था और अन्न बिना लोहार का काम नहीं चला था। इसी तरह से सब एक दूसरे से इस तरह से बंधे हुए थे कि वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। उस सहयोग के आधार पे उन्हें सबको एक दूसरे का भरण पोषण होता। आज बड़ी दुख की बात है, पूरे देश की हर बिरादरी के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो बलशाली लोग थे, जो हिम्मत के लोग थे, जो देश के हितकारी लोग थे, उन्होंने संघर्ष करा। किसी एक जाति ने नहीं करा और देश को आज़ाद कराया। लेकिन इस लोकतंत्र में हमारे जो राष्ट्र के संचालक हैं, चाहे वो शासन के लोग हैं चाहे वो प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने हमें जातियों में इस कदर बांट कर देश में खाई खड़ी कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी। कैसे बांट दिया? सबसे पहले तो आरक्षण के द्वारा एक ऐसी खाई खड़ी कर दी समाज के बीच में कि वो जातिगत कर दिया। जबकि कोई भी हमारे भारतवर्ष की जाति गरीब नहीं है और कोई भी जाति हमारे भारतवर्ष की अमीर नहीं है। हाँ, जातियों के लोग सभी जातियों में गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। यदि गरीब का उत्थान करना था तो आरक्षण जाति के आधार पर ना होकर गरीबी के आधार पर होना चाहिए था। दूसरी बात, हमारे ही राष्ट्र के नेताओं ने, शासन और प्रशासन ने, जब हमारा भारतवर्ष का कोई बेटा या बेटी स्कूल में प्रवेश के लिए जाता है तो उससे जाति पूछी जाती है। जब कोई हमारे देश का नागरिक किसी भी नौकरी के लिए जाता है, अस्पताल के लिए जाता है, किसी सरकारी सुविधा के लिए जाता है, आधार कार्ड के लिए जाता है, राशन कार्ड के लिए जाता है, किसी भी सरकारी कार्य के लिए जाता है तो उससे जाति पूछी जाती है। ये क्या है भाई? सरकार हर काम में जाति पूछेगी और यदि पब्लिक अपनी जाति का नाम ले देता तो पब्लिक दोषी है। दूसरी बात, सरकार ने हमेशा से इस देश को जातियों में बांट कर रखा।
जबकि सरकार को हमेशा ऐसा करना चाहिए था कि देश का जातिगत बंटवारा ना हो। आज समाज में कोई जाति नहीं है। कल हमने अपने बचपन में देखा कि जो जमींदार लोग होते वे ही भिन्न भिन्न जातियों के लोग को जो उनका सहयोग करते थे, रहने के लिए ज़मीन देते, बसने के लिए फ्री में मुफ्त में ज़मीन देते थे, हर तरह से एक दूसरे का सहयोग करते थे, आपस में प्यार था। यदि हमारा जो हल चलावा था या हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी था या हमारा जो नाई बाल बनावा था, उसकी लड़की की शादी है तो किसान हल नहीं जोड़ता, चाहे वो किसी भी जाति से किसान हो। वो ये सोचा था कि मेरे उसकी शादी है, इसमें मेरी इज्जत का सवाल है, कोई क्या कहेगा यदि कोई गड़बड़ होगी। जहाँ तक ये बटोगे कटोगे की बात है, ये भी सरकार का ही तो नारा है। जनता तो नारा नहीं लगा रही, हम ना बट रहे। भाई आप एक मोमडन के लड़के हैं, मैं एक हिंदू का लड़का हूँ। यदि आपको मेरे से द्वेष होता तो आप मेरे सामने बैठ के ये बात नहीं पूछे थे, और मुझे आपसे द्वेष होता तो मैं आपके सामने बैठ के ये बात नहीं कहूँ था। इन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए अपनी वोटों के लालच में ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं। आपने देखा होगा क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है, भाई प्रत्याशी कौन बनेगा, वही बनेगा। जिस जाति की वोट लेनी उसी के जाति के आदमी को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? राजनीति के लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? अरे हम सभी तो देश के नागरिक हैं, हम सब भारतवासी हैं। मुख्य सचिव को यदि चाहिए था तो चाहिए था कि इस देश में एक कानून बनवाएं, सभी के लिए कानून हो। मुख्य सचिव को चाहिए था सभी के लिए एक शिक्षा हो। इस देश को तो शिक्षा के आधार पर भी बांटा जा रहा है। इस देश में प्राइमरी में सिलेबस कुछ और है, जो कॉन्वेंट स्कूलों में सिलेबस और कुछ और है, और जो कॉन्वेंट स्कूल में सब में भिन्न भिन्न प्रकार का सिलेबस है। और जब कोई भारत का लड़का लड़की नौकरी के लिए जाता है, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो उत्तरी भारत का हो, दक्षिणी भारत का हो, पश्चिमी उत्तर का भारत के किसी भी कोने का हो, वहाँ सवाल उनसे सबसे एक ही पूछा जाता है। जब सवाल एक पूछा जाता है तो शिक्षा एक क्यों नहीं है? होनी चाहिए शिक्षा एक। एक देश एक कानून होना चाहिए, भिन्न भिन्न तरह का यहाँ कानून है। तो ये जो सचिव किस्म के लोग बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो देश को चला रहे हैं, यदि इनकी मानसिकता भी जातिवाद पर चली गई, इनकी मानसिकता राष्ट्रवादी होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि ये भी, अरे इन्हें वोट थोड़ा ही चाहिए, इन्हें तो देश चलाना है, और ये भी जातिवाद की बात करेंगे तो इस देश का क्या होगा? जातिवाद की बात कहाँ कर रहे हैं? वे तो जाति को ख़त्म ही कर रहे हैं। मतलब जाति के नाम पे कोई इस तरीके की बातचीत नहीं होगी, जाति के नाम पे कोई आदमी बाइक पे नाम नहीं लिखेगा, बोर्ड जो बाहर लगा हुआ होगा उसको भी ख़त्म किया जाएगा, जाति के नाम पे पंचायत नहीं होगी। जाति के नाम को ख़त्म कर रहे हैं ना। वे तो आप कह रहे हैं कि जाति के मामले में भाई बड़ा हास्य का विषय है। आप मुझे एक बात बताओ, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको कितने दिन हो गए, सच बताइए मुझे, साल, 2 साल, 10 दिन, 6 महीने या 10 साल, आपने किस किस आदमी से जाति पूछी? जिस टाइम आप किसी की वो का तो पूछते नहीं किसी की जाति, हम तो पूछते नहीं बाबूजी। मैं बता रहा हूं, पूछते हैं समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, आपकी बात क्या है, ये पूछते हैं हम लोग तो। और आपकी किसने जाति पूछी? ना हमारी पूछता है कोई। तो समाज में जातिवाद कहाँ है? मुझे एक भी शासन का या प्रशासन का व्यक्ति बतावे और वो आइडिया लगावे कि उसकी या उसने कितने दिन पहले किसी की जाति पूछी थी। इस देश में आज जातिवाद नहीं है। गांधी जी कहा करते थे कि जाति पाति और छुआछूत खत्म होनी चाहिए। आज समाज में जाति पाति छुआछूत लेस मात्र भी नहीं है। आज कोई किसी की दुकान पे, कोई किसी के होटल पे, कोई किसी बाजार में, कोई किसी मॉल में, कोई किसी सफ़र में, कोई किसी रेल में, कोई आदमी किसी की जाति नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? कि हम सब भारत के नागरिक हैं। और जातिवाद का बीज जो बोरी है,
ये सरकारी शासन और प्रशासन के लोग बोल रहे हैं, ये हमें बांट रहे हैं, हम खाई खोद रहे हैं। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई उस पर कहियों की चर्चा करके ये चुनाव में हमें भिड़ा दें और अपना उल्लू सीधा कर लें। जब बात की जाए अगर जाति या समाज की, जब समाज सुधार की बात होती है या समाज को कोई संदेश देना होता है तो एक पंचायत होती है उस चीज़ को लेकर के। मान लिया हम अगर किसी अपनी जाति या अपने समाज को सुधारने के बारे में कोई बात करते हैं तो उसकी भी एक पंचायत होती है, तो इस हिसाब से तो वो पंचायत भी शायद ख़त्म हो जाएंगी। आप एक बात बताऊँ राशिद जी, मैं राजपूत समाज से आता हूँ। यदि कोई हमारे समाज में कुरीति शुरू हो जा, हमारे समाज में हमारा युवा दिशाहीन हो जा, हमारा विरुद्ध दिशाहीन हो जा, हमारे समाज में कहीं पारिवारिक रिश्तों में दरार आ जा, तो उसमें जो पंचायत होगी वो बिरादरी की होगी या सर्व समाज की होगी या दूसरी बिरादरी के, उसके लिए सुधार कर सकते हैं। भाई जब हमारे में कहीं पारिवारिक रिश्तों में दरार आवेगी तो बिरादरी की पंचायती तो उसका समझौता करेगी। जब कहीं हमारा युवा दिशाहीन होगा तब बिरादरी के लोग ही तो उसे समझा बुझा के ठीक करेंगे। जब बिरादरी में कोई सामाजिक त्रुटि आवेगी तो बिरादरी के लोग ही तो समझा बुझा कर समझ के उस त्रुटि को दूर करेंगे, दूसरी बिरादरी के तो नहीं करने के। और सरकार कह रही कि बिरादरी की कोई पंचायत नहीं होगी तो त्रुटियां पैदा होंगी, अलग अलग समाज में अलग अलग बिरादरियों में अलग अलग त्रुटियां पैदा होंगी। जो हमारे पारिवारिक रिश्ते में कहीं दरार आवेगी तो वो नहीं भरी जाने की। तो ये तो एक बहुत ही मेरा अटपटी सी बात लग रही कि हमें बिरादरियों से दूर करा जा रहा है, जबकि हम आज समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं रही। बहुत पहले की बात है, मेरे ध्यान आ गई आपसे बात करते हुए। हमारे राणा जी ने एक चुनाव लड़ा था, कादी राणा ने, और उसमें मुझे अध्यक्षता के लिए वहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल में मनोनीत कर लिया था। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, हरिजन, भंगी, कुम्हार, लोहार, मुसलमान, ये सब मुझे वोट दे रहे हैं, आप भी चलती गंगा में हाथ धो कर मुझे कामयाब बनावें। तो अध्यक्ष के लिए तो बाद में बोलने का मौका मिले। तो मैं उन्हें कहा था, मैं कहा भाई गाँव वालों कहा था भाई राणा जी वोट मांगने के लिए आए, आप इन्हें वोट देकर भारी मत से जितावें। लेकिन राणा जी ये कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आप जातियों का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। ये समय तो बहुत पीछे जा लिया। अब जब छोटे छोटे थे और हमें ताऊ जी जुत्ती पहनाने के लिए कांधले ले जाया करे थे पीठ में, और यदि 3 की सवारी पे गाड़ी में बस में एक व्यक्ति बैठा तो हमारे ताऊ जी उस तनु पूछा करे थे कौन दूध है। अच्छा। और यदि वो अछूत हुआ तो ताऊ जी ना आपको बैठा करे थे ना हमें बैठा करे, कान ले लो खड़ा जाना पड़ा था। आज हम सब लोग ब्याह में शादी में एक दूसरे के घर में जा रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो में एक दूसरे के उसमें जा रहे हैं। हम कहीं कोई किसी से जाति पूछ ही नहीं रहा, ना किसी से कोई ये कह रहा कि भाई ये हुक्का किसका है, ना कोई किसी से नू कह रहा कि भाई ये होटल किसका है। बड़ी शर्म की बात है, सरकार को दिख रही है ये सब बात कि ये जाति में, ये बाती में, ये मंदिर में, ये मस्जिद में, ये उसमें, ये उसमें। अरे सरकार को करना है तो इस देश में एक कानून बनाओ, सरकार को बनाना है तो इस देश में एक शिक्षा बनाओ, सरकार को बनाना है तो इस देश की शिक्षा फ्री करो, सरकार को बनाना है तो इस देश की चिकित्सा फ्री करो। ये थोड़ा ही है कि भाई कानून बनाओ भाई जातिगत आधार पे। यदि जाति का आधार ये ना मानते, ये केवल चुनने के बाद भी उसे विधायक को या सांसद को मंत्रालय के लिए मनोनीत करें जिस जाति की ना वोट लेनी है, कितना भी योग्य व्यक्ति उसे पीछे छोड़ देंगे और इन्हें दिखे कि हाँ राजपूत की वोट मिलेंगी। अब की आने वाले टाइम में राजपूत रूस रहता तो ये राजपूत को मुख्यमंत्री बना देंगे। भाई ये एक बहुत गंदी राजनीति चल रही है देश के अंदर। इससे देश के ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं कर रहे। ठाकुर संगीत सोम जी हैं, वो बोल रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया।
मेरे से पूछते हैं यह बात। आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, मतलब आपको लग रहा है ऐसा कि पाकिस्तान। देखिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो भी हिंदुस्तानी है, और चाहे वो कोई सा भी तान हो, हम सब एक हैं, हम देश के नागरिक हैं। हाँ, प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यदि इसे अलग प्रदेश ना बना के दिल्ली में एडजस्ट कर दिया जाए तो यहाँ की जनता को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, और दिल्ली स्टेट को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, और देश के विकास को एक नया रास्ता प्रशस्त होगा। आप मेरे से पूछें कैसा होगा? दिल्ली वालों के पास जो चीज़ है वो चीज़ हमारे पास नहीं है, इन क्षेत्र वालों के पास नहीं है, और जो इन क्षेत्र वालों के पास चीज़ है वो दिल्ली वालों के पास नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है। और यदि ये हमारे जिले 5, 7, 10 जिले जो ये पश्चिम के हैं, ये दिल्ली में एडजस्ट हो जाए तो दोनों की कमी की पूर्ति हो। दिल्ली वालों के पास अचूक संपत्ति है, अचूक पैसा है, हमारे पास ज़मीन है, उन्हें इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, हमें रोजगार के लिए इंडस्ट्री चाहिए। यदि हमारा इस स्टेट का ये भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली में मिल जाता है तो देश का एक अलग तरह का ही विकास होगा। यहाँ इंडस्ट्रियाँ खड़ी होंगी, बेरोजगारी हटेगी, और सरकार का खर्चा एक नया पैसा नहीं होने का। ना कोई हाई कोर्ट बनाना, ना कोई राजधानी बनानी, ना कोई अलग से विधानसभा बनानी, ना कोई अलग से कुछ करना। और एक और बात अलग ही होगी, दिल्ली वाले यहाँ ज़मीन खरीद कर भी पैसा अपना निवेश कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक कारण है, दिल्ली का कानून अलग है और उत्तर प्रदेश का कानून अलग है। चूँकि भारत के 2 हिस्से हैं, यहाँ तो स्टेटों के भी सबके कानून अलग अलग ही हैं। ये नेताओं की तो देन है।